कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। गुरु जी भगवान आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्यभाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुने पुने पूछत मंत्री हेराऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगे उपाहु, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर दर कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर दुरंधर देवा, साधु समाजो सदा तुम सेवा। मंत्री धीरे धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित हैं और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होहि गुसाई, बरबस राति दिवस की नाई। बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सई जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर दरही मन माही। धीरज दरहु विवेक विचारी, छाणिय सोच सकल हितकारी। छाणिय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीर धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासुतम सा भयउ, अजि दूसर सुरसर तीर। न्याय रहे जल पानु करे, सिया समेत दो वीर सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंगरौर गंवाई। होत प्रात बट चीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाप मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई।
लखन बान धनु दरे बनाही, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलोकी मोह रघुबीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा, तात प्रणाम तात सन कहेहू, अजी बार बार पद पंकज गहेहू। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर विपाय पर विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाही हो, प्रतिपाल आय सुकुशल देखन, पाय पुण्य फिर आई हो। जननी सकल परितोष पर पाय कर बिनती घनी, तुलसी करहूँ सोई जतन जेहि, कुलसी रहें कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ पड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गहे, करब सोहि उपदेशु, जेह न सोच मोहि अवधपति, सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो मेरे गुरु जी की जय। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। तो कथा विसर्जन हो तो है, अज विदा हो हनुमान, गुरुदेव भगवान, राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।